गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की जो क्लास होगी वो चैप्टर नंबर 4 से होगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 तक आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। यदि चैप्टर नंबर 3 तक में किसी को कोई समस्या होती है तो वो बताएगा मुझे। देखिए, क्योंकि एक चैप्टर जो पूरा है आपका भी जल्दी ही पढ़ाया गया है, और जो आपके दो चैप्टर हैं, एक वर्गमूल है और दूसरा घनमूल है। अगर एक वर्गमूल है तो वर्गमूल का, सिर्फ वर्गमूल का चैप्टर आपका पहले ही पढ़ा दिया गया था, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उसी प्रकार से घनमूल का भी चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो वर्गमूल और घनमूल का ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, चैप्टर नंबर 1 का नहीं था, तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया गया था। और जो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 को आज स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर का नाम है सर्व समीकरण। क्या नाम है? सर्व समीकरण। जो ये सर्व समीकरण है, इस सर्व समीकरण को ज्ञात करने के लिए, देखिए, सर्व समीकरण हल करने के लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए, किसका किसका आपको याद रखना पड़ेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल क्यूब। नहीं, माइनस भी देख लेते हैं भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर वाले हैं। अब इसके बाद जो आपको चाहिए, हो सकता है स्क्वायर पे भी सवाल आपको लगानी पड़ जाए, सर्व समीकरण हल करना पड़ जाए, क्यूब पे भी करनी पड़ जाए। इसलिए ये सारे फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। a का क्यूब और a प्लस बी प्लस सी का भी क्यूब करना पड़ेगा आपको। और आपको, अच्छा, अगर ये मेरे समझ से सी का क्यूब तक नहीं है उसमें, लेकिन a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब, इतने फार्मूले से ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 सर्व समीकरण है, इसके सारे क्वेश्चन इतने ही फार्मूले से निकल आए। उम्मीद करता हूँ कि जितने ये फार्मूले हैं वो फार्मूले आपको याद होंगे, और जिसको नहीं भी याद है ना, वो याद कर लेना। जो जिसको नहीं समझ में आता है, एक बार मुझसे बताएगा और मैं उसे फार्मूला निकालने बता दूंगा, फार्मूला बनता है कैसे। ठीक है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि संख्या निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। विस्तार करना है जितने हैं। अब पहले जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स दिए गए, 6 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1, 6 का विस्तार करना है, जिसे b प्लस 1 का होल क्यूब। क्या है b प्लस 1 का होल क्यूब? अभी मैंने आपसे कहा कि इनमें से फार्मूला की आवश्यकता पड़ सकती है, तो होल क्यूब का हो गया। जैसे स्क्वायर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ क्यूब के फार्मूलों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। और ये हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का भी आवश्यकता पड़ जाए। आवश्यकता तो देखिए सभी की पड़ेगी, लेकिन ये है कि किसकी आवश्यकता कब पड़ती है ये नहीं पता होता है। इसलिए सबको साथ रखिए, किसी की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? इसी क्वेश्चन पर a प्लस बी का होल क्यूब, इसी फार्मूले पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लगने वाला है, इसलिए इसको लिख देता हूं। a का क्यूब कितना होगा जी? बोलो बोलो। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये आपका होगा a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब जो है, इसी पर आपकी सवालें लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, विस्तार कीजिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। यदि क्वेश्चन मेरे द्वारा पूरा नहीं बोला जाता, लिखा जाता है, तो आप उसे, मैं बोलूंगा, आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, सारी चीजें आप नोट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती हैं, तो वो हमारा है विस्तार कीजिए। क्वेश्चन 1 है, विस्तार कीजिए। विस्तार ये कीजिए। ठीक है, विस्तार कीजिए का पहला क्वेश्चन होगा, वो है b प्लस 1 का होल क्यूब। b प्लस 1 का होल क्यूब है। अब देखिए, b प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, सेम सेम आपको दिख रहा होगा। कोई समस्या
अगर कहीं पर हो जब ही आपको समस्या हो तुरंत आप बताइए, मैं तुरंत ही आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। समस्या जो आपकी समस्या है उसका हल करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई छोटी सी भी छोटी समस्या ना हो। ठीक है, तो देखिए ना, ये हमारा जो है, अब देखिए रखना क्या है, ये ए के स्थान पे रखना है, इसको बी के स्थान पे रखना है। ए के स्थान पे किसको रखना है, इसी फार्मूले पे रखना है आपको। ए के स्थान पे रखना है बी का क्यूब प्लस बी के स्थान पे ए का क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू 1 ब्रैकेट में बी प्लस 1 ए प्लस बी के स्थान पे रख दिया गया। अब बस आप हल कर लीजिए। तो बी का क्यूब जो है वो बी का क्यूब रहेगा, 1 का क्यूब, एक का चाहे घाते एक का पावर चाहे जितना भी हो होता वही है एक ही, तो वो होगा एक प्लस बी 3b इंटू 1। और क्यों 3b में एक का गुणा करेंगे वही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये हो गया b प्लस 1। अब ब्रैकेट को आप तोड़ दीजिए, जब आप ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा b का क्यूब प्लस 1 प्लस 3b का गुणा जब b में होगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी कोई डिजिट हो या कोई सिंबल होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितने डिजिट हैं अगर डिजिट से गुणा करवा तो ब्रैकेट के अंदर जितने सारे डिजिट से गुणा। अगर कोई सिंबल है जैसे माइनस है, तो ये माइनस का गुणा जितने ब्रैकेट के अंदर सिंबल होंगे सब में होगा। यदि ब्रैकेट के जस्ट पहले कोई भी आपका चर हो या अचर हो और कोई सिंबल ना लगा हो तो वहां पर हमेशा गुणा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 का b में गुणा करेंगे 3b स्क्वायर, क्योंकि b का b में होगा तो b स्क्वायर, 3b का 1 में होगा तो 3b, 3b बन जा 3b। अब बस ये आपका विस्तार हो गया विस्तार। अब इसका कुछ हो नहीं सकता छोटा बड़ा। अब इसको आप सही से लिख सकते हो, वो कैसे, क्रम वाइज लिख सकते हो कि सबसे पहले बड़ी घात लिखी जाती है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, फिर लास्ट में लिखा जाता है आपका। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका b का क्यूब प्लस 1 प्लस 3, नहीं क्योंकि हम क्रम में रख रहे हैं ना, 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के सवालों में। और देखिए ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगर इसमें से जो आपका पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर इसी प्रकार से आप सभी को रखते जाएंगे, इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यदि आप इसको हल करेंगे ऐसे ही क्रम वाइज रखिए, आसानी से आपका हल होता चला जाएगा। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर 1 में आपको कोई समस्या होती है तो आप बताइएगा, अगर नहीं होती है तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कहता है, ये कहता है कि प्रसार कीजिए। वैसे सेम टू सेम चीजें करनी है, दोनों का बात एक ही। तो इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है a अपान 2 प्लस b अपान 5 का होल क्यूब। अब देखिए ये जो दे दिया गया है आपका नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दे दिया गया है, अंश और हर में ये भिन्न को कहा है तो प्रसार कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको भी मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ऑलरेडी ये तो a b ही है, a b ही है, तो फिर रखते हैं ना इस पर हम, ये हमारा हो जाएगा a अपान 2 का होल क्यूब प्लस b अपान 5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a बाई 2 इंटू b बाई 2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a अपान 2 प्लस b अपान 5। हो गया, अब इसको आप हल कर लीजिए, तोड़िए ना ब्रैकेट, a पर है तो a का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस वैसे इसको तोड़ दीजिए, हो जाएगा b का क्यूब अपान 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस, अब देखिए ना 1 ये नीचे है तो आप जानते हैं जब गुणा करवाया जाता है ना भिन्न में, तो हर का गुणा हर में होता है, अंश का गुणा अंश में होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3ab अपान 2, यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 5 है, 2 5 से कितना हो जाएगा 10, ये हो गया, तो फिर a बाई 2 प्लस b बाई, ये हो गया। गलती से यहाँ पर 2 लिखा गया था, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, जो कर दिया गया है 5। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपका, आप ये तो ब्रेक हो गया, इसको आप उतारते जाइए, जहां तक इसका हल हो गया वहां तक आप उतार दीजिए। अब देखिए ना, यहाँ पर जो आपका
ब्रैकेट तोड़ना है ना, तीन भी अंश का गुणा अंश में होगा, हर का गुणा हर में होगा। तो ये अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, तीन ए बी का गुणा एक बार इसमें करना है, तीन ए बी का गुणा इसमें करना है। जब इसमें करना होगा तो जो सेम सेम मिलेगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मिल कौन रहा है, ए मिल रहा है। 3a स्क्वायर b अपान 10 टू 20, 10 दूनी 20 प्लस, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो आप माइनस लगाते, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b इसका कॉम्बिनेशन होगा, दोनों एक साथ होंगे तो हो जाएगा स्क्वायर 3ab स्क्वायर बटे 50 अपान 50। अब बस वो तो गया सब, ये हो गया आपका विस्तार, विस्तार हो गया, बस इतने से ही आपको करने के लिए। ठीक, हो सकता है बुक में यहीं तक आंसर छोड़ दिया हो, नहीं तो यहाँ तक भी कर सकता है, दोनों में से कोई एक तो आपका आंसर बनेगा नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी। यदि यहाँ तक किसी को कोई समस्या होती है तो बताओ, नहीं है ना, नहीं है तो अब आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित के मान सर्व संख्या a प्लस b की होल क्यूब, सर्व समीकरण बनाना a प्लस b का होल क्यूब से a का क्यूब b का क्यूब, वही जो ये जो फार्मूला लिखा गया है इसकी सहायता से याद कीजिए। अच्छा क्या याद करना जानते हैं, वो इसमें पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का पहला है वो है 31 का होल क्यूब, 31 का होल क्यूब है, इसमें तो एक ही पार्ट दिया गया है ना, एक ही पार्ट दिया गया है, तो आप इसको दो भागों में बांट दीजिए। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 31 हो गया, 31 को तो हम क्यूब लगा दें, ये हो गया हमारा, ये हमारा बन गया a, ये हमारा बन गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो यहाँ पर आप जब करेंगे रखिए वैसे ही इसी फार्मूले पर, a का क्यूब का मतलब 30 का क्यूब, 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे 30 गुणे 1 ब्रैकेट में 30 प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27,000, 27,000 प्लस 1 प्लस 30 या 90 ब्रैकेट में 30 प्लस 1, ठीक है, 30 प्लस 1। अब फिर से ब्रैकेट को आप तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 27,000 प्लस 1, 90 का 30 में गुणा होगा, 9 त्रिके 27, 2700 प्लस 90, ये यहां तक हो गया। अब देखिए इसको आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। आप जब भी इसको जोड़ देते हैं आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर आपका आएगा, देखिए यहां पर इकाई अंक पे किसी का एक है तो है ना, एक अपना हो गया, फिर दहाई अंक ले लीजिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई नहीं आप 9 ले लीजिए, ठीक है। अब सैकड़ा के स्थान पे देखिए कोई है क्या, इकाई दहाई का इसका खत्म हो गया, इकाई का इनका खत्म हो गया, सैकड़ा पे 7 हैं, 7 है, ये तो 7 लिख दीजिए क्योंकि अब बाकी के 0 है। तो ये देखिए सैकड़ा तक हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा तक हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा तक हो गया। अब हजार वाले बचे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27 और ये 2, 27 2 29, 29,791, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस 1 अपान x का मान 10/3 है तो ये सवाल अब आज का टाइम समाप्त होता है, कल ये क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया जाएगा। यदि यहाँ तक किसी को कोई समस्या होती है तो वो जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।